मेरे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज जी, दो बातें इसमें खुलकर सामने आ रही हैं। पहला तो ये कि रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन का मसला बन रहा है। दूसरा ये, जो कि आप इलाके को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं, क्या किसी और जाति का कथावाचक होता तो क्या इतना बवंडर मचा होता? यादव होने के नाते पीडीए का भी जिक्र हुआ, वर्चस्व की राजनीति का जिक्र हुआ, अगड़ों का जिक्र हुआ, बीजेपी को धमकी दी गई कि भाई देशव्यापी आंदोलन हो जाएगा अगर आपने इसे लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की। नीरज मेहरे। देखिए अमित जी, मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है जी और आपकी अभिव्यक्ति किस रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हैं जी। यह विचारणीय है। अब सवाल आता है कथावाचक का, तो कथावाचक के साथ मारपीट हुई या जो घटना हुई वो क्या सिर्फ इसलिए हुई कि उन्होंने ब्राह्मण लिख रखा था और थे वो यादव? इस पे भी जांच चल रही है, अभी तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। अब सवाल वहां कई चीजें खड़ी होती हैं। बहुत सारे ऐसे भी हम कथावाचकों को जानते हैं जो देश दुनिया में हैं, अपने भारत में, जो ब्राह्मण नहीं है, उसके बाद भी लोग उनको मन से सुनते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है जी। समाज में तमाम तरीके के लोग पढ़ते हैं और उनको स्वीकार करती है जनता। मुझे लगता है कि ये राजनीति का विषय नहीं है, चाहे वो पीडीए को लेके हो या अन्य किसी। ये चूंकि एक धार्मिक कार्यक्रम था, धार्मिक आयोजन हो रहा था, और अगर आप पहले गए, अगर बातचीत करी आपने, तो मुझे लगता है आपने उनसे समय लिया, तमाम चीजों की जानकारी आप लेते हैं, उसके बाद आप अपने आयोजन में उनको निमंत्रित किए और स्वीकार किया आपने जी। अब ये बात उठी कहां से? इस तरह से ये मामला रहा। दूसरी बड़ी बात, जो कथावाचक महोदय थे उनके बारे में तमाम, जैसे आपने अभी चर्चा की, सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की चीजें, कई आधार कार्ड उनके आ रहे हैं, एक विजिटिंग कार्ड भी आ रहा है, उसमें आचार्य पंडित मुकुटमणि लिखा हुआ है और मथुरा का उसमें, हाँ, मथुरा का उसमें एड्रेस है। ऐसे ही आधार कार्ड एक में कहीं और का एड्रेस है, आधार कार्ड का नंबर सेम है, नाम बदला हुआ है, डेट ऑफ बर्थ सेम है। तमाम सवाल हैं जिन पे पुलिस जांच करेगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आपको याद होगा, एक साल भर पहले की घटना है, हाथरस में एक बड़ी घटना हुई थी जी, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी जी। 100 से अधिक लोग मरे थे जी। क्या वहां के थाना इंचार्ज की, क्या वहां के सीओ की या स्थानीय पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि वहां धार्मिक आयोजन हो रहा है और वहां निगरानी रखी जाए? अगर वहां पुलिस तैनात होती तो क्या इस तरह की घटना होती? नहीं होती। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं अमित जी जिन पे हम और आप सवाल खड़े कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। धार्मिक आयोजन होता है तो हमें और आपको इतना सबको पता है कि एक बार एसडीएम परमिशन देता है, तमाम और एलआईयू को जानकारी देनी पड़ती है, टाइमिंग बतानी पड़ती है, सब डिटेल देनी पड़ती है। थाना पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो मुझे लगता है कि जो वहां के आयोजक मंडल ने कृत्य किया, इसको सामाजिक आतंकवाद कह सकते हैं, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। इस तरह का अधिकार उनको किसने दे दिया? उनको ये ध्यान रखना चाहिए था कि ये हिंदुस्तान है, तालिबान नहीं है कि आप मनमानी करेंगे। अगर आपको पता चल गया था कि इस तरह की घटना है कि वो यादव हैं और वो ब्राह्मण लिख के गए थे, कानून है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम है, आप थाने जाते, बताते साहब इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है, झूठ बोला है और इस तरह की चीजें हैं, तो इस तरह की घटना ही नहीं होती। जो मैंने पहले कहा जी, सबसे बड़ा वहां फेल्यूर जो रहा वो स्थानीय पुलिस का रहा। मुझे लगता है इस पूरे मामले पे जिलाधिकारी और एसएसपी को एक कमेटी बनानी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों की, और इसकी जांच कराई जानी चाहिए, दूध का दूध पानी हो जाए और अन्याय किसी के साथ नहीं हो। लेकिन नीरज मेरे, इस पे पॉलिटिक्स हो रही है ना। नीरज मेरे, मेरा सवाल ये भी है कि इस पर राजनीति होने लगी। यादवों का जिक्र आते वो पीडीए का हिस्सा हो गया, अखिलेश यादव का हिस्सा हो गया, समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो गया। क्या यादव सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए है? क्या बीजेपी का कोई ताल्लुक यादव से नहीं है? क्या बसपा का कोई ताल्लुक नहीं है? क्या बाकी अन्य पार्टियों से यादव जाति का कोई ताल्लुक नहीं है? क्या वो जागीर है समाजवादी पार्टी की, या उनका अपना एक प्रमाण पत्र है कि भाई MY समीकरण सिर्फ हमारे लिए है या यादव समाज हमारा है? अमित जी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेके समाजवादी पार्टी जनता के साथ जाए। महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे मुद्दे, नौजवान, किसान, पेपर लीक, जिन पर समाजवादी पार्टी काम नहीं करना चाहती। एक नया ऐसा बयान, शुरुआत अगर आप कर लेंगे, थोड़ा सा पीछे देखिए, औरंगजेब, फिर राणा सांगा, तमाम ऐसी चीजें जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजों से हमारे देश का भला होगा? बहुत सारी चीजें हैं
जिन पर समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पे नहीं जाना चाहती। एक उस गांव की सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं अमित जी, मैंने वहां बात की, चूंकि मैं स्थानीय भी हूं, बहुत सारी चीजें मैंने पता किया, मैं स्वयं भी कल इटावा में ही मौजूद था। एक बड़ी बात कि उस गांव में यादव है ही नहीं, वहां सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मण की और मुस्लिम की है, गुप्ता है, शाक्य है, नाई है, लेकिन वहां यादव नहीं है। उस बात को लेके अगर पहली चीज ये है कि वो जांच का विषय अमित जी, किस बात को लेके ये विवाद उत्पन्न हुआ, जब कथा शुरू हो गई थी उससे पहले क्यों नहीं जांच की गई? तमाम ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है कि जांच में क्लियर हो। ठीक है, मैं रविंदर सिंह जी के पास जाऊं उससे पहले मैं स्वामी जी का रुख करूंगा। स्वामी जी,